नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे उन छोटे बच्चों की जिनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। देश में बाल मजदूरी की समस्या भयावह रूप लेता जा रहा है। एक तरफ देश में युवा बेरोजगार हैं, तो दूसरी ओर बाल मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो देश में बाल मजदूरी के लिए कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन सरकारी अफसरों से लेकर ठेकेदारों तक इस कानून को ठेंगा दिखाते दिखते हैं। आखिर देश में बाल मजदूरी को कैसे खत्म किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए हम सभी देशवासियों को आगे आना होगा। आज हम इसी मुद्दे पर जानेंगे आपकी राय अपने कार्यक्रम जनाक्रोश में। धनबाद में सरकारी योजनाओं को पूरा करते बाल मजदूरों को देखा जा सकता है, जो सरकारी बाबुओं के सामने बाल मजदूरी कानून पर सवालिया निशान है। देखिए हालात। यह तस्वीर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम के निकट सड़क निर्माण की है, जहां करोड़ों के सरकारी योजनाओं का काम चल रहा है, लेकिन इन कार्यों में लगे हुए बाल मजदूर रेलवे अफसरों को नहीं दिखते। मासूम से दिखने वाले इन बाल मजदूरों को सस्ते दाम पर ठेकेदार काम करवाते हैं और इनका शोषण करते हैं। सारे सरकारी नुमाइंदों के सामने बाल मजदूरी कानून का माखौल बनाया जा रहा है। मामले पर जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य पूनम सिंह से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वीडियो पे पहले कार्रवाई यही करना होगा कि रेलवे से ही हमारे CWC में बच्चे आते हैं, GRP वाले ही मैक्सिमम बच्चे को लेके आते हैं हमारे पास, हमारे कोर्ट में। लेकिन ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह का अभी, और हमारे इतने उच्च कोटि का जो ये संस्थान है रेलवे, और वहाँ इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्टर करवा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्टर पे ही एक्शन लेना होगा। 21वीं सदी में भी देश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर सस्ते श्रम के लिए ठेकेदार बच्चों से काम करवा रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन इन कानूनों को अमल में लाने के लिए हम सबको ही आगे आना होगा, तभी इस देश को बाल मजदूरी से मुक्ति मिलेगी। धनबाद से न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तो आखिर क्या उपाय हो जो इस कानून का सख्ती से पालन हो और बच्चों को उनसे बचपना न छीना जाए, काम न करवाया जाए, उनकी मजबूरी न बन जाए काम करना, बल्कि वो अपने बचपन का मजा लें। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें कि आखिर क्यों बच्चों का यूं शोषण होता है। क्या मजबूरी है कि बच्चे अपना बचपना बेच 2 रुपए कमाने के लिए मजदूरी करते नजर आते हैं। कठोर कानून होने के बावजूद इस कानून को अमल में क्यों नहीं लाया जा सकता? क्यों इस कानून को तोड़ने वालों को सजा नहीं दी जा सक रही? आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर बाल मजदूरी की इस समस्या का क्या समाधान है? कानून क्या नाकाफी है इस पर रोक लगाने के लिए? अररिया से एक दर्शक राजेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस पर देखिए कि सरकार तो उदासीन जो है और एक वास्तविक जो परेशानियां हैं कि बाल मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है वो माँ बाप है जी। ऐसे आपको सैकड़ों परिवार मिल जाएंगे जो बच्चे 7, 8, 9, 10 उनके पास जमीन भी नहीं है, सड़क के किनारे घर बना के हैं, और वो बच्चे को खाना कैसे खिलाएंगे जी। सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे तबकों के लिए
इसमें आमूल परिवर्तन और सोच की जो बात है। फिर सीधे से कि जो बहुत पहले ये बात आई थी कि आरक्षण जो है शोषण हो गया है जी। शोषण का एक माध्यम, जिसको चाहिए वो नहीं। आज उन लोगों को अगर आरक्षण के तहत 4th ग्रेड का ही दे दिया जाता, उसमें एक रख देता है कि 2 बच्चे से अधिक जिसका होगी उसकी नौकरी चली जाएगी इसमें। और खास करके जिस बेल्ट में मैं हूँ, ऐसे अगर आएंगे तो मैं दिखा दूंगा कि सड़क के किनारे जो घर बनाकर है, यानी 12 साल शादी की हुई है और 7-8 बच्चे हो गए, अब उसे खिलाएगा क्या? जी जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा तो बाल मजदूरी तो मजबूरन है। आप उन्हें ले जाके कहीं रख दीजिएगा, माँ बाप खिला नहीं पाते हैं, उन्हें कपड़े नहीं दे पाते हैं, तो वो भोजन बच्चा पेट भरने के लिए, कुछ माँ बाप कहते हैं कि तुम अब काम करने लायक हो गया, घर से भागो, भगा देता है जी। तो कहाँ से ये हो सकेगा? और सरकार भी कहाँ तक कर सकेगी? खास करके जितना बाल मजदूर है उसमें अगर सर्वेक्षण किया जाए, ठेकेदार भी क्या करेंगे? उनको भी फायदा होता है कि कम आमदनी, कम लागत में हमारा काम कुछ चल रहा है और इसका भी जीवन चल रहा है, माँ बाप भी खुश हैं। बिल्कुल, काफी विस्तार से आपने इस समस्या का वर्णन किया है और आपने जो खुद से देखा है उसकी भी जानकारी दी है। धन्यवाद राजेंद्र जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या पर नियंत्रण ना हो तो वैसे परिवार जो इन साधनों के बारे में अनभिज्ञ हैं, उनके बच्चों की ये दुर्दशा होती है। लेकिन इसके भी दुष्परिणाम बाल मजदूरी के तौर पर देखने को मिल रहे हैं और इसका समाधान तलाशना भी बेहद जरूरी है। गरीब लोगों के, गरीब तबके के लोगों के बड़े परिवार, उनके लिए बड़ी समस्या होती है और उनकी मजबूरी होती है कि वो पेट पालने के लिए कम उम्र से ही मजदूरी में जुट जाएं। शिक्षा से उनकी भूख नहीं मिटती, तो इस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कानून काफ़ी नहीं इस समस्या के समाधान के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर मजदूरी के दलदल में फंसे बचपन को कैसे बचाया जाए। बाल मजदूरी रोकने के लिए कड़े कानून होने के बावजूद वो प्रभावी क्यों नहीं है? इस अभिशाप से कैसे मुक्ति मिले? ठेकेदार तो कम लागत में श्रम का लाभ उठाते हैं, लेकिन इन बच्चों का बचपना मारा जाता है चंद रुपयों की खातिर। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाल मजदूरी की इस समस्या से कैसे निजात मिले? पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हमारे अनुसार ये बाल मजदूरी कानून ही गलत है। कानून ऐसा बनाइए जो वाकई लागू करने पर उसका पालन कोई माने सुगमता पूर्वक कर सके। रह गई आप जो कह रहे हैं बच्चों के बारे में जी, आप कल्पना कीजिए या सोचिए कि जिस माँ बाप के पास उतनी क्षमता नहीं है घर चलाने और परिवार चलाने का, हर आदमी तो सरकारी नौकरी करता नहीं है, हर आदमी तो बड़ा आदमी है नहीं, जी जी, घूस कमाए
सरकारी नौकरी वाले डबल ट्रिपल माने इनकम करते हैं, घूस कमाते हैं, सैलरी मिलती है, प्लस इधर उधर से कुछ करके वो पैसा कमा लेते हैं। उसकी तुलना आप एक आम गरीब आदमी से करते हैं और कल्पना यदि करते हैं या जनता कल्पना करती है कि उसके बच्चे ठीक से पढ़े। मैं ये जानना चाहता हूँ सारे लोगों से कि किस माँ बाप को शौक है कि अपने बच्चे को दुख दर्द दे या अपने बच्चे के साथ दुख दर्द होता देखे। मैं इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के प्रत्येक या वो आम आदमी हो या नेता हो या अफसर हो मैं जानना चाहता हूँ। हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चों को बुलंदी पर देखे, बुलंदी पर पहुँचाए। और जहाँ तक ये कानून जो है कि ये कानून बर्बाद करने वाला है। अरे कम से कम होश संभालेगा तो जाके दो पैसा कमा के कम से कम अपना पेट तो चला ले रहा है। हाँ, बाल श्रम कानून कहाँ गलत है? वो है कि आप जबरदस्ती नहीं काम कराइए, उचित पैसा दीजिए, उस पर आप किसी तरह का हम जैसे घर वगैरह में लोग जबरदस्ती करा के गुलाम बना के रखते थे, ये गलत है। इसके लिए कानून होना चाहिए था। बाल मजदूरी लगता है कि यही लोग देश चलाने वाले और देश के सबसे बड़े शुभचिंतक और जनता के सबसे बड़े शुभचिंतक है। ये सारे के सारे इस तरह का काम करने वाले लोग जो है ना गलत है। ये जनता को बेवकूफ बना के मैं पूछता हूँ जब ये बाल मजदूरी जो है, मैं पूछता हूँ कोई शौक से, कोई पेट से, कोई से पैदा लेता है, वो जिस परिवार में जिस माहौल में रहता है उसके अनुसार उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, वो काम करने जाता है। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जैसे सक्षम लोगों का बाल बच्चा कम उम्र पर में गाड़ी चलाने लगता है और खूब इधर उधर मतलब घूमता है, ऐश मौज करता है और कोई आदमी उसके साथ कोई किसी तरह का अच्छा बात करता है तो उससे ऐसा है? क्या आप उसकी कल्पना करते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये दोहरी व्यवस्था की समस्या दिख रही है। मेरा कहने का इंटेंशन कहीं से गलत नहीं हो, कानून हो चाहे कोई हो, कुछ भी चीज हो, ऐसा कीजिए कि जनता उसका हंसी खुशी पालन करे। ऐसा मत कर दीजिए कि लोग माने ही नहीं, आप विद्रोह कर दे। ये शुक्र कहिए कि इन लोग की जो है ना, इन लोग को कोई डील करने वाला नहीं है। नहीं तो बाल कानून और श्रम कानून आप लोग जबरदस्ती कानून ठोकने का चीज है, थोपने का चीज नहीं है। कोई भी चीज सहमति से बनता है। ये लोग जीत के तो चल जाते हैं, वोट मांगने के लिए दरवाजे पर आते हैं, लेकिन कानून बनाते समय ये जनता से राय नहीं मशूरा और जो है कि मशूरा नहीं करते हैं कि हाँ जी ये सही होगा कि गलत होगा, आप जनता बताओ। जाके वहाँ अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से ये लोग बुद्धि चला के और कानून बना लेते हैं, कहते हैं कि ये कानून हो गया, ये प्रजातंत्र है, ये सरकार है। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। हमें और भी दर्शकों की बातें सुननी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो। क्या कानून बनाने से बाल मजदूरी रुक जाएगी या फिर सामाजिक स्तर पर इस दिशा में व्यापक पहल की आवश्यकता है। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कानून तो है, कड़े कानून हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। पटना से एक दर्शक अनिल जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये हमको ये कहना है कि बाल मजदूरी कोई नया नहीं हो रहा है, कानून की तो धरती उड़ी रही है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी कुछ घटना पहले कुछ दिन का घटना है, पटना नगर निगम में मजदूरों को उतार दिया जाता है जिसकी उम्र 15 से 16, 17, 14 साल का बच्चों से नाली साफ करवाना और सरकारी कामों में उसको यूज करना, ये सब ठेकेदार और मंत्रियों के मिली भगत से काम होता है। पटना नगर निगम जो भी सरकारी टेंडर होता है, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी वो मंत्री, विधायक का सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है, जो अक्सर इस चीज को देखते हुए भी उसको नकार जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की उनको मजदूरी भी पूरा नहीं मिलता है। 500 रुपया ये लोग चार्ज करते हैं, 300 350 में वो मजदूर को बच्चों को लाते हैं और गंदा काम करवाते हैं। इससे बड़ा जगह अपराध तो कोई इस समाज में हो नहीं सकता है। बात तो हम लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, समाज को जोड़ना है, लेकिन मजदूरी कब खत्म होगा, ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्यूर है। और सबसे बड़ा फेल्यूर है हम लोग का इंसानियत का, और छोटे बच्चों से काम करने का जो हमने ठेका ले रखा है, उन्हें तो कई से कड़क सजा होना चाहिए।
धन्यवाद अनिल जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कड़े कानून होने के बावजूद बाल मजदूरी पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है? क्या केवल कानून काफ़ी है इस समस्या के समाधान के लिए, या सामाजिक स्तर पर भी पहल किए जाने की आवश्यकता है? हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करें और अपनी बात हमारे साथ साझा करें। बाल मजदूरी से जुड़ी बातें जो लगता है आपको गलत हैं, या फिर जैसा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपने भी कहीं अपने आसपास इस तरह के हालात देखे हैं, तो क्या मजबूरियां रही होंगी उन बच्चों को जो अपना बचपना दफनाकर कागज़ के चंद टुकड़े कमाने कच्ची उम्र में निकल पड़ते हैं। क्या हम सही समस्या का समाधान तलाश रहे हैं? ये भी बड़ी बात है। केवल कानून बना देने से बाल मजदूरी रुक जाएगी? और क्या केवल यही समस्या है, या फिर इसके मूल में कोई बड़ी वजह है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर बाल मजदूरी के इस दलदल में कब तक बचपन तड़पता रहेगा? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के सामने कानून की धज्जियां उड़ती है, लेकिन वो भी चुप रह जाते हैं। यहाँ तक कि ठेकेदार सरकारी कामों में ही बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो फिर इस कानून को अमल में कौन लाए? कौन इन बच्चों का बचपना इन्हें लौटाएगा? आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाल मजदूरी से जुड़े इस मुद्दे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारे साथ जुड़े। रांची से एक दर्शक श्याम देव जुड़े हुए हैं। जी श्याम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो बाल मजदूरी का जो कानून बना है जी, कानून तो बना देने से, कानून को पालन करने से होता है सर, लेकिन कानून को पालन करने वाला जो कानून बनाता है वो खुद नहीं का पालन करता है। उनके यहाँ देखिएगा, जितने भी बाल श्रम विभाग में जितने भी अधिकारी लोग हैं, उनके यहाँ जाके देखिए बाल मजदूर मिलेंगे। आदिवासी लड़की लोग के रखे हुए, आदिवासी लड़का लोग के रखे हुए, छोटे छोटे बच्चों को काम करवाते हैं घर में जी। होटल में भी जाके देखते हैं। तो कानून तो सरकार बना देती है, लेकिन उसको मैंने एक छेदा छोड़ देती है। कोई भी कानून बनाता है, जैसे जेल बनाने के बाद एक सुरंग छोड़ दिया जाता है अपराधी को भागने के लिए जी, उसी प्रकार से कानून तो बनाती है सरकार, लेकिन एक सुरंग छोड़ देती है। जैसे मान के चलिए, आपको बता रहे हैं कि एक कांग्रेस सरकार बनाई थी, कपिल सिब्बल मंत्री जी थे, तो उस समय बनाए थे कि 25% बच्चा आपको लेना है गरीब बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उसमें एक छेद छोड़ दिया कि स्कूल के अगल बगल का होना चाहिए जी। बताइए, आप जितना भी प्राइवेट निजी स्कूल होता है शहर में होते हैं, और शहर में सब तो ऐसा बात नहीं है कि सब घर गरीब शहर में होते हैं। बताइए, तो गरीब बच्चा को कहाँ पढ़ा पाएगा लोग जी, पढ़ाएगा निजी स्कूल में? बिल्कुल। तो कुछ खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद श्याम देव जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।
समस्या के मूल में जाने की भी आवश्यकता है। हम समस्या का समाधान तो तलाश रहे हैं, लेकिन उसकी वजह नहीं तलाश रहे हैं। उसके मूल में क्या वजह हैं, उन्हें तलाश कर जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या केवल कानून से खत्म नहीं होने वाली। सामाजिक स्थितियां मजबूर करती है ऐसे बच्चों को कि वो अपना बचपना कागज के चंद टुकड़ों के लिए बेच दें। मजदूरी के दलदल में ये बचपन फंस जाता है, और केवल इस वजह से कि उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो। पढ़ने जाने से बेहतर इनके लिए काम करना होता है। पटना से दर्शक देवेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहूँगा यही कि बाल मजदूर जो है कि कम पैसा लेती है सब लड़का या लड़कियों, और जितने अफसर के यहाँ है सब बाल मजदूर लोग ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर एक बात को सुन सके। जो भी हम लोग कहते हैं बाल मजदूर सुन रहे, लेकिन हम लोग बड़े आदमी बोलते हैं तो नहीं सुन पाता है जी। इसलिए बाल मजदूर को लोग पसंद करता है ना। बड़ा आदमी को कहिएगा कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन बाल मजदूर हर काम कर लेता है ना। इसलिए बाल मजदूर सब लोग पसंद करता है, लेकिन गलत है। हम लोग बाल मजदूर पर भी काम कर रहे हैं जी। लेकिन जितने कहते अफसर लोग भी, जितने अफसर है माने 20% अफसर लोग अपने बाल बच्चे लोग को रखे हुए बाल मजदूर, आदिवासी हो, गरीब के बच्चे हो, जो भी हो। इसी तरह इसको ज्यादा से करे कानून, जैसे शराबबंदी पर कानून लगा है, उसी तरह इस पर बाल मजदूर पर रखे बात है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बाल मजदूर को खत्म किया जाए। धन्यवाद देवेंद्र जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि वो सस्ते श्रम को छोड़कर महंगा मजदूर काम करने के लिए लगाए। पटना से दर्शक अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। जी अजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा कहना है जी। हेलो जी जी। मेरा कहना है कि बाल मजदूर का जो कानून बना है बिल्कुल सही चीज है ना, लेकिन ये बताया जाए कि बाल मजदूर के लिए जो कानून बनाए हैं लोग जी, क्या वो पालन करते हैं कानून बनाने वाले? उनके यहाँ यदि देखा जाएगा तो जो बाल अवस्था है वही लोग ज्यादा उनके परिवार में लोग काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि क्या जिस फैमिली के लिए बाल व्यवस्था किया गया है, क्या उसका भरण पोषण उसके माँ बाप से, या कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि एक जो काम करने वाला आदमी समाप्त हो जाता है, क्या सरकार के पास ऐसा व्यवस्था है कि वो बच्चे को कोई देख पावे, क्या उसका भरण पोषण कर सके, क्या उसकी पढ़ाई लिखाई करा सके? जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, बहुत संवेदनशील है, सरकार बनती है तो संवेदनशील बात करती है, लेकिन संवेदनशीलता किसी के पास नहीं है, न यहाँ के ब्यूरोक्रेट के पास है और न है जो कि राजनीतिज्ञों के पास है। कोई संवेदनशील नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम 100% समाज में आप आकर के देखें। चलिए, धन्यवाद अजीत बिल्कुल गलत अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बोकारो से एक दर्शक शैलेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी शैलेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बाल मजदूरी है, हर जिले में, हर गांव, हर कस्बे में बाल मजदूरी कराया जा रहा है। बच्चों को शोषण किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित उन्हें करके रखा जा रहा है। क्योंकि है ये समस्या इसलिए है कि कहीं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सरकारी रूप से नहीं चल रही है, लेकिन चलनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था सही ढंग से अगर चलेगी तो बाल मजदूरी पे रोक लगेगा। जी, धन्यवाद शैलेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाल मजदूरी हो रही है सर, ये रोकना बहुत जरूरी है।
क्योंकि सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाई। बहुत से गरीब गुरबा लोग के मान लीजिए 50 रुपए की मजदूरी कर करके लाते हैं अपने बाल बच्चों को पास, उस तरह से पेट नहीं भर पाता है, इसके कारण से बच्चे मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। इसलिए मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी तथा भारत के प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस पर बड़ा नीति लाया जाए और बड़ा नीति ला करके देश में एक ऐसा व्यवस्था कायम किया गरीब गुरबा को लाभ मिल सके और उसके बच्चे पढ़ लिख सके और आगे भविष्य में उज्जवल भविष्य की ओर काम कर सके, देश का विकास कर सके। इसमें सरकार की नीति बहुत तेजी होनी चाहिए, तभी जाकर के सबका साथ सबका विकास का मूल धारा में गरीब गुरबा भी हो सके। जी धन्यवाद रंजीत जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।